कितने बिलियन डॉलर्स खर्च करे, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की उसको नहीं चुका सकते। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो चुका है। बलूचिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने आज अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की है। बलूचिस्तान का झंडा जो है सोशल मीडिया के ऊपर लेके और बोला कि वी आर नॉट पाकिस्तानी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजाद होने का ऐलान कर दिया है। अब बलूचिस्तान की सड़कों पर लोग निकल रहे हैं इस तरीके की तस्वीरें लेकर, बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, मतलब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये जो झंडा आप देख रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों ने ये अपना एक अलग झंडा मतलब जारी कर दिया है। और मैं बार बार बोल रहा था कि हमारी नजर बलूचिस्तान के ऊपर कभी हटी ही नहीं थी। मोदी जी को मालूम था कि अगर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है तो बलूचिस्तान को रिलीज करवाना वो जरूरी है। पाकिस्तान के बुरे दिन, अब जिसको बोलते हैं कि नाइटमेयर दिन, वो शुरू हो चुके हैं। पंगा लिया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या BLA ने पाकिस्तानी फौज पर पंजगोर में एक मकाम पर हमला किया है उनके काफिले पर, और उसमें 11 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए हैं आज, और कई गाड़ियां उसमें तबाह हुई हैं। कई साफ जाहिर हो रहा था कि बलूचिस्तान में कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से अब अलग चाहते हैं, जो पाकिस्तान से अब तंग आ गए हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट से तंग आ गए हैं, पाकिस्तान के लोगों से, क्योंकि उनके राइट्स उनको नहीं दिए जा रहे। कोयटा मस्तूंग में फतह का जश्न मनाने वाले फौजी काफिले पर हमला किया, और कोयटा में मुनीर मेंगल रोड पर ग्रेनेडों से हमला किया। जय हिंद साथियों, पाकिस्तान को भारत ने एक और तगड़ा झटका देते हुए पाकिस्तान के टुकड़े करना शुरू कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी और अपने आप को एक फ्रीडम देश साबित कर दिया है। वो कर रहे थे, जिससे कि साफ जाहिर हो रहा था कि बलूचिस्तान में कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से अब अलग चाहते हैं, जो पाकिस्तान से अब तंग आ गए हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट से तंग आ गए हैं, पाकिस्तान के लोगों से, क्योंकि उनके राइट्स उनको नहीं दिए जा रहे। आप जैसा कि जानते ही हैं कि CPC यानी CPAC जो है वो भी गवादर में उसके प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है, उससे भी वो लोग नाखुश हैं। उनका कहना है कि इससे पाकिस्तान के लोगों को या बलूचिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। सरफराज बुगटी साहब आज काफी देर टीवी के ऊपर थे और लाइव उनको दिखाया जा रहा था, और वो उस पर बात वो यही बार बार बता रहे थे कि बलूचिस्तान में जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, बलूचिस्तान में जो लोग इस तरीके से एक्टिव हैं कि बलूचिस्तान को अलग किया जाए, उनको जी छोड़ेंगे नहीं और वो टेररिस्ट हैं। अच्छा, अब अजीब सी बात यह है कि जो हमारे यहाँ टेररिस्ट हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, या कई दूसरे टेररिस्ट जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, उनको तो हम टेररिस्ट कहते नहीं है। और जो लोग अपनी राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से हो, चाहे वो KPK से हो, या किसी भी दूसरे एरिया से हो पाकिस्तान के, हम उनको टेररिस्ट फौरन ही बता देते हैं। सरफराज बुगटी साहब जो है, उनके ऊपर वैसे तो अपने सूबे की, अपने प्रोविंस की एक जिम्मेदारी आती है, लेकिन जाहिर है कि उनको जिन लोगों ने बिठाया है ये वही लोग हैं जिन्होंने फेडरल गवर्नमेंट भी बनाई है। अब यहाँ पर हालात ये हैं कि बिल्कुल एक तरह से पाकिस्तान उसी तरफ जा रहा है जिधर 71 में गया था। दोस्तों, बलूचिस्तान ने अपने आप को घोषित कर दिया है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जबकि वो एक आज़ाद मुल्क है। जी हाँ दोस्तों, उसने भारत से गुहार लगाई है कि वो इनकी मदद करें और साथ ही साथ हमारे यहाँ अपनी एम्बेसी खोलें, और खुद दिल्ली में भी हमारी एक एम्बेसी हो, जिससे हम आज़ाद मुल्क बनने में और आगे बढ़ने में एक अहम भूमिका निभा सकें। दोस्तों, मोदी जी से उन्होंने काफ़ी बार गुहार लगाई और वो पाकिस्तान से अब अलग होना चाहते हैं और खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर मोदी जी ने ऐसा कर दिया तो फिर मानिए कि पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है, और पाकिस्तान को सबसे बड़ा ये झटका साबित होगा कि जब पाकिस्तान का एक हिस्सा अब एक और देश बनने की कगार पे खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें पाकिस्तान की ही गलती है, क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों का अधिकारों का हनन किया है। अब आगे देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं। दोस्तों, अगर मोदी जी ने भारत की तरफ से आज़ाद मुल्क बलूचिस्तान पर मुहर लगा दी तो हर किसी देश को इस पर मुहर लगानी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, आपसे एक उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मोदी जी को मालूम था कि अगर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है तो बलूचिस्तान को रिलीज करवाना वो जरूरी है। पाकिस्तान के बुरे दिन, अब जिसको बोलते हैं कि नाइटमेयर दिन, वो शुरू हो चुके हैं। पंगा लिया मोदी से। एक तरफ तो उनके न्यूक्लियर लीक हो गए हैं, आपने देखा वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एरिया उनको खाली करना पड़ रहा है। और सुना है कि उनके जो अगले बच्चे निकलेंगे वो कुछ इस तरह के निकलेंगे, और लेकिन मुंह से उनके वही निकलेगा कि हम गजवे हिंद करेंगे। ओ भाई, अपने आप को सीधा तो कर लो पहले, सीधा ये चलने के भी लायक नहीं है। और जो लीक है इतनी ज़्यादा तेज़ है कि इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, और ऊपर से भारत ने जो इनकी इज्जत का फलूदा निकाला है मोदी जी ने, वो आपके सामने है। इनके जितने दावे थे कि हमने S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सारे मोदी जी ने कल उधमपुर पे जाकर सारे खारिज कर दिए। और दूसरी तरफ
बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बलोचिस्तान, उन्होंने 71 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को जो इनसाइड बलोचिस्तान है उसको अपने कब्जे में कर लिया है। 71 एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि की बिल्डिंग्स एंड की एरियाज उनके कंट्रोल में है। बलोचिस्तान के जो लीडर हैं मीर यार बलोच, उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान टू बी अ इंडिपेंडेंट कंट्री। रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान उसको नाम दिया गया है। फ्लैग भी उन्होंने अपना रिलीज कर दिया और इंडियन मीडिया सारा का सारा इस चीज को कवर कर रहा है एक्सटेंसिवली कि बलोचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर हो चुका है। दोस्तों, जो ये फ्लैग निकल गया, इमेजिन कीजिए आप पाकिस्तानी आर्मी का हाल क्या हो रहा होगा, उनके प्रधानमंत्री का हाल क्या हो रहा होगा, उनकी पूरी की पूरी मशीनरी, जो उनकी पूरी फौज है, जो इन्होंने 8 लाख लोगों की फौज खड़ी करी थी गजवे हिंद करने की। और भाई गजवे पाकिस्तान को तो बचा नहीं सके, आपके वहां से एक कंट्री अलग हो गया है। और किया किसने है? 2-4 हजार बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने कंट्री को रिलीज करवा लिया और ये बोलते हैं कि ये भारत का मुकाबला करेंगे। अभी तो ये कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई है और बहुत कुछ है। दोस्तों, इनकी एक रिनाउंड लीडर है डॉक्टर नाइला कादरी, मैं उनके टच में हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको अपने शो पे लेकर आऊं। वो बलोचिस्तान से बाहर रहती हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा है, लेकिन वो नई प्रधानमंत्री इस नए कंट्री की बनने वाली हैं, यानी कि उनकी गवर्नमेंट ऑलरेडी किसी और कंट्री में बन चुकी है। एक और बड़ा नाम है डॉक्टर मेहरांग बलोच, वो भी 32 साल की लड़की है, लेडी है। उसे अभी वो बहुत प्रोमिनेंट फेस बन चुका है बलोचिस्तान की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। मार्च 2025 में आपको याद होगा उसे पाकिस्तान की गंदी आर्मी आसिम मुनीर ने पर्सनली उसको जेल कर दी थी।